नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिंदर सिंह और मैं स्टेपिंग स्टोन से। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लिस्टिंग पे है और लिस्टिंग में जो मेरा फेवरेट टॉपिक है वो मैप है। मैप में मेरी बहुत ही अच्छी पकड़ है और यही पकड़ मैं आज आपको दूंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको हर वो टेक्निक, हर वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके लिए मैप करना बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको मैप में कोई प्रॉब्लम इसके बाद कभी भी नहीं आएगी, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। तो ज्यादा टाइम ना देखते हुए चलता हूं मैं अपने लेक्चर की तरफ। अगर आपको मैप में कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको उसकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। मैप में जो लैंग्वेज यूज की जाती है, अगर आपको लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी तो आपके लिए मैप करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। So to do well in map and plan question, you need to understand the language, and most important thing about your map is your position. मैप में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी पोजीशन है, एंड ऑन विच वे, कौन से रास्ते से आप एंटर कर रहे हो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट या ईस्ट, कहाँ से आप एंटर कर रहे हो, उस हिसाब से मैप को आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये जो एरिया है नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एरिया, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट का जो एरिया है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट का जो एरिया है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट का जो एरिया है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा एरिया है और आपकी एंट्रेंस कहाँ से हो रही है। जैसे इस मैप में देखिए, इसमें जो मैंने यहाँ बनाया राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे अगर आपका एंट्रेंस जो है नॉर्थ से हो रहा है तो आपका ये लेफ्ट और ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट बन जाता है। अगर आपकी एंट्रेंस ईस्ट से हो रही है, यहाँ से हो रही है, तो ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट बन जाता है। अगर आपकी एंट्रेंस हो रही है साउथ से तो ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट, और अगर आपकी एंट्रेंस वेस्ट से हो रही है तो ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। सो यही मैंने आपको कहा कि डिपेंड करता है आपकी पोजीशन मैप पे कि आपकी कहाँ से एंट्रेंस हो रही है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैप देखते हैं, मैप का लेफ्ट राइट मैप के हिसाब से चलते हैं, लेकिन नहीं, आपको मैप के हिसाब से मैप का लेफ्ट राइट नहीं करना। आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से देखना है कि मैप का लेफ्ट और राइट क्या है। आपने मैप के ऊपर देख के अपने आप मन में लेफ्ट राइट नहीं बनाना, अपनी पोजीशन को देखना है, आपकी एंट्रेंस को देखना है, उस हिसाब से आपने लेफ्ट और राइट को अपने हिसाब से देखना है कि लेफ्ट कहाँ पे और इसका राइट कहाँ पे है। ठीक है, चलते आगे। सो कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो मैप में यूज होते हैं। इन कॉमन वर्ड्स को मैं आपको, ये जो मैंने मैप बनाया हुआ है, इस मैप से आपको समझाऊंगा कि इन कॉमन वर्ड्स को हमने कैसे यूज करना है और कैसे इन कॉमन वर्ड्स को हमने समझना है। तो सबसे पहले देखिए कि कॉमन वर्ड कौन सा है, गो अप। अगर यहाँ पे गो अप आया है आपका, तो अगर आपकी एंट्रेंस है यहाँ से मतलब साउथ से है, ठीक है, अगर आप यहाँ से साउथ से है तो आपने उस हिसाब से गो अप का मतलब थोड़ा सा आगे जाना, थोड़ा आगे जाना। और अगर मैं यहाँ पे हूँ, देखिए यहाँ पे हूँ, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना और मैंने 6 की तरफ जाना है। मैंने कहाँ से जाना है, 0 से मैंने 6 की तरफ जाना है। गो अप का मतलब थोड़ा आगे जाना। मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है जी। सो गो अप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा आगे जाना। और आपकी एंट्रेंस, अगर मैं यहाँ से वेस्ट से आ रहा हूँ, थोड़ा आगे जाना मतलब एच की तरफ जाना या फिर आई की तरफ जाना। अगर मैं यहाँ पे हूँ और थोड़ा आगे जाना यहाँ से, तो मुझे की तरफ जाना है, थोड़ा आगे, ज़्यादा आगे मैंने नहीं जाना। सो डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे, उस हिसाब से आपने चलना है। ठीक है जी। अब मैं इसको करूँ डिलीट और अगला वर्ड लेके आऊँ, तो गो डाउन। अगर ये वर्ड आता है गो डाउन, अगर पे आपके मैप पे आ गया है गो डाउन, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा पेचीदा। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मेरी पोजीशन अब 0 पे है
अब थोड़ा आगे का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आगे जाना। और गो डाउन का मतलब क्या होगा, गो डाउन मतलब कि इस पूरी रोड, जो ये रोड है, ये नॉर्थ से साउथ की जो रोड है, इस रोड से जहां से मेरी एंट्री हो रही है, अगर साउथ से हो रही है तो मैंने यहाँ नॉर्थ तक जाना है, और अगर मेरी एंट्रेंस यहाँ नॉर्थ से हो रही है तो मैंने यहाँ पे साउथ तक जाना है। गो डाउन मतलब आखिर तक जाना। तो मैंने ये जंक्शन क्रॉस कर लेना है और मैंने यहाँ पे आखिर तक 7 के पास आ जाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, गो डाउन का मतलब कि मुझे 0 से ये 7 तक आना है और गो डाउन पे जाना है। ठीक है जी, समझ आ गई आपको बात, गो डाउन का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए गो फर्दर अप लिखा है। अब मान लीजिए मेरी पोजीशन यहाँ पे 999 पे पोजीशन है, और गो फर्दर अप मतलब, गो फर्दर अप का मतलब होता है थोड़ा आगे जाना। थोड़ा आगे जाना मतलब कि मैंने 11 के पास नहीं जाना, मैंने 00 के पास जाना है। थोड़ा आगे मतलब थोड़ा सा आगे जाना, इतना आगे नहीं जाना कि मैं उसके एंड तक चले जाऊँ। क्लियर है जी, इसको मैं रब कर दूं। ये मैं बार बार आपके लिए बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या मेरा मतलब है इन वर्ड्स के हिसाब से। ठीक है जी, मैं अगले वर्ड्स लेके आता हूं। अगले वर्ड्स हैं मेरे पास गो अक्रॉस और गो टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसलिए ताकि मैं आपको मैप के पास रख के इन वर्ड को समझाता जाऊँ। हाँ जी, अगर यहाँ पे लिखा है गो अक्रॉस द रोड और लिखा है गो टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों का मीनिंग सेम है। अगर यहाँ पे बोलते हैं गो अक्रॉस द रोड और अगर बोलते हैं गो टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों का मीनिंग सेम है। इन दोनों का मीनिंग रोड के उस पार जाओ, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब दूसरी तरफ जाओ। मान लीजिए मेरी पोजीशन यहाँ पे बी पे है, मैं यहाँ बी पे बैठा हूँ, ठीक है, और ये बोलता है गो अक्रॉस द रोड। तो अक्रॉस द रोड मतलब मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा और ये मैं ई की तरफ आ जाऊँगा। अक्रॉस द रोड मतलब मैं जहाँ पे हूँ उसके दूसरी तरफ जाना। यहाँ से मैं डी की तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि डी की तरफ नहीं, इसने बी के अक्रॉस बोला है, तो बी के अक्रॉस मैं यहाँ पे आऊँगा। अब आप कहेंगे कि सी भी इसके अक्रॉस है और ए भी इसके अक्रॉस है, हाँ ए भी इसके अक्रॉस है, तो यहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे? यहाँ पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी पोजीशन ए और बी के बीच में नहीं है, मेरी पोजीशन बी और सी के बीच में नहीं है, मेरी पोजीशन बी और ई के बीच में है। यहाँ पे था, मैं 0-0 पे था, तो मैंने यहाँ से आगे चलना शुरू किया। यहाँ पे बी पे कुछ दिखाया उसने और बी पे कुछ बोला उसने, और यहाँ से उसने बोला गो अक्रॉस द रोड या बोला गो टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मैं इसके ऑपोजिट आऊँगा, ये ऑपोजिट नहीं जाऊँगा। मेरी पोजीशन के हिसाब से इसका ऑपोजिट बनेगा, मेरी पोजीशन के हिसाब से इसका अक्रॉस बनेगा। ठीक है जी, मैंने मैप के अक्रॉस नहीं चलना, मैंने अपने पोजीशन के हिसाब से इसको अक्रॉस बनाना है। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ अगले वर्ड्स लेने के लिए। यहाँ पे लेता हूँ जंक्शन एंड टी जंक्शन, ताकि आपको मैप पे मैं आपको समझा सकूं। अगर उसने बोला कि जंक्शन, जंक्शन होता है चौराहे को बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है चौराहा, चौराहे पे जंक्शन लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जंक्शन, तो इट मीन्स कि ये जंक्शन है। और टी जंक्शन, टी जंक्शन क्या होता, अगर यहाँ पे ये FGI और ये जो रोड है, ये वाली रोड, ये सारा रोड, ये अगर यहाँ पे ना होते तो क्या होता, ये टी जंक्शन बन जाता। कैसे टी जंक्शन बताता मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए। ये देखिए मैंने आपके लिए टी जंक्शन बनाया है, ये होता है टी जंक्शन। इट मीन्स कि इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते, इसके रोड हम लोग लेफ्ट जा सकते हैं या फिर यहाँ से राइट। सो यहाँ से 0-0 से जब पोजीशन चलूँगा आगे, तो मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, 999 की तरफ, या फिर मैं जा सकता हूँ 888 की तरफ। पर मैं इससे आगे सीधा जंक्शन को क्रॉस करके सीधा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे मुझे चौराहा नहीं मिला, यहाँ पे 3 पॉइंट टर्न है। यहाँ से मैं यू टर्न लेके वापस 0-0 की तरफ आ सकता हूँ 88 से, और अगर राइट जाना है तो मैं 999 की तरफ जाऊँगा, और अगर लेफ्ट जाना है तो मैं 88 की तरफ जाऊँगा, और अगर मैं 888 से आ रहा हूँ तो मैं यहाँ से राइट पे अगर जाना है तो मैं यहाँ पे 0-0 की तरफ आऊँगा। अब मान लीजिए मेरी एंट्रेंस होती यहाँ से, वेस्ट से होती यहाँ से, तो मैं यहाँ से 88 की तरफ आता, यहाँ से वो बोलते राइट एट द जंक्शन, तो मैं यहाँ से राइट लेके 0-0 की तरफ आता।
पर यहाँ पे मैंने राइट लेफ्ट समझाने का नहीं है, मुझे समझाना था आपको टी जंक्शन। आगे चलते हैं, मैं नेक्स्ट 2 वर्ड्स लेके आता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड्स है गो अक्रॉस जंक्शन एंड गो टुवर्ड्स जंक्शन। अब यहाँ से मैंने ये 2 वर्ड उठाए, यहाँ ले आया। अब इसका मतलब है गो टुवर्ड्स जंक्शन मतलब होता है चौराहे की तरफ जाना, और गो अक्रॉस द जंक्शन होता है चौराहे के दूसरी तरफ जाना। मान लीजिए मेरी पोजीशन यहाँ पे होती 0 0 0 पे होती, अब ये बोलता है गो टुवर्ड्स द जंक्शन, तो मैं यहाँ पे जंक्शन के पास नहीं आता, मैं जंक्शन की तरफ जाता। और उसके रास्ते में क्या आता है, उसके रास्ते में बी और ई भी आ रहा है, ए एंड डी भी आ रहा है, पर मैं ए एंड डी से या बी एंड ई से एकदम आगे जाके सीधा जंक्शन पे नहीं चले जाऊंगा। मुझे देखना है कि रास्ते में उसने मैप में क्या क्या बोलना है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये मुझे वो रास्ते में बताता जाएगा और वहाँ पे मैं समझता जाऊँगा। और अगर मैं सीधा यहाँ पे जंक्शन पे आ गया तो मुझे कुछ आएगा कि आगे कहाँ देखूँ, लेफ्ट देखूँ, राइट देखूँ। अब मैं ऊपर यहाँ पे देखूँ, जी की तरफ देखूँ, एफ की तरफ देखूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने जाना कहाँ है। तो इसलिए गो टुवर्ड्स जंक्शन, इस बात को समझना है कि जंक्शन की तरफ जाना है, जंक्शन के पास, जंक्शन पे भी नहीं जाना, ना ही जंक्शन पे जाना है, ना ही जंक्शन के पास जाना है। और अगर वर्ड आता गो अक्रॉस द जंक्शन, तो मेरी अगर पोजीशन यहाँ 0 0 0 पे होती तो अक्रॉस करके मैं यहाँ पे 8 8 8 पे पहुँच जाता। ना मैंने राइट लेना है, ना मैंने लेफ्ट लेना है, क्योंकि उसने मुझे राइट एंड लेफ्ट लेने के लिए नहीं बोला, उसने मुझे बोला है गो अक्रॉस द जंक्शन। और गो अक्रॉस द जंक्शन मतलब क्या होता है, चौराहे के दूसरी तरफ जाना। और ये मेरा चौराहा और इसके दूसरी तरफ क्या है, 8 8 है, और मैं यहाँ पे आ जाता। 999 के पास भी नहीं जाता क्योंकि ये मुझे उसने नहीं बोला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये 2 लाइनें हैं, इनको ऊपर ले आता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ मैप पे। अगर ये लिखा होता 1 बिल्डिंग डाउन द कॉर्नर बिल्डिंग, इसका मतलब क्या होता है, कॉर्नर बिल्डिंग से एक बिल्डिंग आगे। और अगर बोला जाता फॉलो द रोड, तो इसका मतलब रोड के साथ साथ जाना। तो पहले हम लोग ये देखते हैं 1 बिल्डिंग डाउन द कॉर्नर बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर में क्या है, कॉर्नर में जे है, आई है, ए है, डी है। और अगर बोला था 1 बिल्डिंग डाउन द कॉर्नर बिल्डिंग, मतलब डाउन द कॉर्नर बिल्डिंग मतलब कॉर्नर बिल्डिंग से एक बिल्डिंग आगे, तो पोजीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अगेन अगर यहाँ बोला जाता कि यहाँ से 0 0 से आप जंक्शन की तरफ जाइए और जंक्शन से आपने राइट ले लेना है, और राइट में जाके जो कि ये पोजीशन बनती है मेरी, अगर राइट में जाके 1 बिल्डिंग डाउन द कॉर्नर बिल्डिंग, तो 1 बिल्डिंग डाउन द कॉर्नर बिल्डिंग तो डी भी है और जे भी है, पर डी के आगे यहाँ पे मुझे कोई बिल्डिंग नहीं है। डी के आगे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई एक बिल्डिंग कैसे, ये देखिए ये बिल्डिंग मैंने बनाई, तो ये डी के आगे बिल्डिंग है, पर ये तो यहाँ पे है ही नहीं है। तो क्या हो गया, मेरे पास जे बिल्डिंग है कॉर्नर में, और 1 बिल्डिंग डाउन द कॉर्नर बिल्डिंग, जे के आगे कौन सी होगी, के होगी। और अगर मैं लेफ्ट मोड़ता, यहाँ 0 0 0 से सीधा जाता, जंक्शन से लेफ्ट लेता, तो यहाँ बोलते 1 बिल्डिंग डाउन द कॉर्नर बिल्डिंग, तो कॉर्नर में कौन सा है, आई, आई के आगे वाली बिल्डिंग कौन सी है, एच, तो मैं यहाँ पे आई के बाद एच पे चले जाता। यहाँ डी के आगे अगर मुड़ के कोई बिल्डिंग तो है नहीं, हाँ अगर सीधा जाता तो कॉर्नर बिल्डिंग कौन सी है, जे। और अगर मुझे यहाँ राइट और लेफ्ट मुड़ने के लिए नहीं बोला और जाने मैंने 999 की तरफ है, तो 1 बिल्डिंग डाउन द कॉर्नर बिल्डिंग, अब यहाँ पे जी भी है और एफ भी है, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा 1 बिल्डिंग डाउन द कॉर्नर बिल्डिंग ऑन द लेफ्ट या 1 बिल्डिंग डाउन द कॉर्नर बिल्डिंग ऑन द राइट। ये वो मेंशन करेंगे, तब जाके मेरा एफ और जी क्लियर हो जाएगा कि 1 बिल्डिंग डाउन द कॉर्नर बिल्डिंग लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है या 1 बिल्डिंग डाउन द कॉर्नर बिल्डिंग मुझे राइट साइड में देखना है। तो ये वो वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है फॉलो द रोड, रोड को फॉलो करना। और मेरी मतलब 0 0 पे हूँ, रोड को फॉलो करना, ये पूरी की पूरी रोड 0 0 से लेकर 999 तक रोड पूरी मुझे फॉलो करनी है। वो रास्ते में क्या क्या बताता जाएगा ये मुझे बताता ही जाएगा। उसने बोला फॉलो रोड, तो मुझे ये रोड को फॉलो करते हुए आगे आगे चलते जाना है। जो जो रास्ते में आता जाएगा वो मुझे बताता ही जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब एक यहाँ पे रह गया गो पास्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे वहाँ पे मैप पे बोला जाता गो पास्ट। अब यहाँ पे मैं 0 0 पे हूँ, ये मेरी पोजीशन है। उसने बोला गो पास्ट सी। अब गो पास्ट सी का मतलब हो गया मुझे सी से आगे जाना है। उसने बोला गो पास्ट ई, ई का मतलब क्या हो गया, मुझे ई से आगे जाना है। उसने बोला गो पास्ट ए,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर उसने ए बोला है तो मुझे ए के आगे जाना पड़ेगा, मुझे ए से आगे जाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि वो क्या बोलते हैं, गो पास्ट किस चीज़ को बोलते हैं। तो मुझे अगर गो पास्ट बोला गया है तो मुझे उसको गो पास्ट करना ही पड़ेगा। उससे बोला गो पास्ट 888, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, तो वो 888 कह देता गो पास्ट 888, और वो अगर गो पास्ट 999 तो मुझे 99 से आगे जाना पड़ता। गो पास्ट एफ तो मुझे एफ से आगे जाना पड़ता। सो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो समझने हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। देखिए आपको मैं पूरे के पूरे वर्ड्स इकट्ठे दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉपी पे इनको नोट कर लें, आपको सारा बात समझ आ जाए कि ये क्या कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो वो आते ही आते हैं तकरीबन मैप में, और आपको समझ इजी आ जाए। इनको लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और भी वर्ड होते हैं जो वो यूज़ करते हैं, ये भी मैं आपको मैप के साथ लेके समझाता हूँ। इन वर्ड्स को मैं ऊपर लेके जाता हूँ और आपको एक एक करके समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये वर्ड आता है नियर। नियर का मतलब होता है पास में। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है उसके सामने, और नेक्स्ट मतलब बिल्कुल उसके साथ। मैं आपको ये अभी मैप में समझाता हूँ। अब मान लीजिए वो बोलता कि नियर टू सी। अब नियर टू सी क्या है, बी। नियर टू सी ई नहीं हो सकता, ये इसके दूसरी तरफ है, बी के ऑपोजिट है। नियर टू सी क्या बनेगा, नियर टू सी ओनली बी बनेगा। और अगर लिखा होता नियर टू ई, नियर टू ई क्या है, डी। नियर टू बी ए भी है, और नियर टू बी सी भी है। और मैं जंक्शन की तरफ जा रहा हूँ तो नियर टू बी कौन सा आएगा, ए आएगा, क्योंकि सी को तो मैं पहले ही क्रॉस कर चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब आप मान लीजिए वो बोलता इन फ्रंट ऑफ सी। अब इन फ्रंट ऑफ सी कौन क्या है, यहाँ पे खाली स्पेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये खाली स्पेस है, तो उसके इन फ्रंट कुछ भी नहीं है। हाँ, सी के फ्रंट बी जरूर है, पर मेरी पोजीशन बी और सी के बीच में नहीं है, तो मैं बी को इन फ्रंट ऑफ सी नहीं मानूंगा। अपनी पोजीशन के हिसाब से मैं देखूंगा कि मेरी पोजीशन कहाँ पे है, उस हिसाब से उस जगह के इन फ्रंट क्या आ सकता है। अब अगर वो बोलता इन फ्रंट ऑफ बी, तो इन फ्रंट ऑफ बी ई बनेगा, इन फ्रंट ऑफ बी ए नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी पोजीशन बी और ई के बीच में है, बी और ए के बीच में नहीं है। ठीक है। अब एक वर्ड आता है नेक्स्ट टू या एडजॉइनिंग। नेक्स्ट टू मतलब होता है उसके बिल्कुल साथ, एडजॉइनिंग मतलब उसके बिल्कुल साथ, नेक्स्ट टू मतलब बिल्कुल जुड़े हुए, एडजॉइनिंग मतलब बिल्कुल जुड़े हुए। और यहाँ पे कोई चीज देखिए कौन सी जुड़ी हुई है, एच और आई। ये देखिए ये दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, बाकी कोई भी डी ई जे के जी एफ ए बी सी ये कोई भी जुड़े हुए नहीं है। और अगर ऐसा मैप आता तो मेरे लिए तो बहुत इजी है ये देखना नेक्स्ट टू और जॉइनिंग कौन से हैं, क्योंकि नेक्स्ट टू तो ये दो ही हैं, बाकी तो कुछ भी नेक्स्ट टू नहीं है। सो मैं सीधा सीधा एच और आई के पास आ जाता। अगर ऐसा वर्ड उसने बोला होता और मुझे पता होता कि ये जुड़े हुए वर्डों की बात बोल रहा है, तो मैं सीधा यहाँ पे आता। तो यहाँ बोलता है नेक्स्ट टू आई या एडजॉइनिंग आई इज एच, और नेक्स्ट टू एच और एडजॉइनिंग एच इज आई। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले वर्ड्स जो मैं आपको लेके आता हूँ। अब अगर यहाँ पे आता बिसाइड। अब देखिए बिसाइड मतलब थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे या उसके बगल में। अब यहाँ पे थोड़ा आगे थोड़ा पीछे पूरे मैप पे कुछ नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा थोड़ा आगे थोड़ा पीछे क्या होता है। जैसे मैं ये देखिए एच को थोड़ा ऊपर ले आया, अब ये आई के बिसाइड हो गया। एच क्या है, आई के बिसाइड, और मैप में कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो किसी के बिसाइड में हो बजाय इस एच के। और एच क्या है, एच आई के बिसाइड है। तो अगर बिसाइड की बात हो रही है तो एच के बिसाइड आई है और आई के बिसाइड एच है, तो इनकी बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही। तो मुझे देखना पड़ेगा मैप पे पहले ही, जब मुझे मैप मिले तो क्या क्या इन बिटवीन है, क्या बिसाइड है, ऑपोजिट क्या है, जंक्शन कहाँ पे है, ये सब मुझे पहले ही देख के अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा। और जैसे ही वो कुछ बोलेगा ऐसे वर्ड कि बिसाइड, तो मुझे पता है बिसाइड एच जे के, तो बिसाइड एच के है ही नहीं है, डी के बिसाइड तो ई है ही नहीं है, ए के बिसाइड बी है ही नहीं है। ठीक है ना, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि बिसाइड किसकी बात हो रही है, आई और एच की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं आगे। अगर वो बोलता ये वाला हेडिंग वाला, तो मैं इसको कैसे समझता।
तो यहाँ पे अगर वो बोलते हेडिंग ईस्ट तो मैं ईस्ट की तरफ जाता, हेडिंग वेस्ट तो मैं वेस्ट की तरफ जाता, हेडिंग नॉर्थ तो मैं 999 की तरफ जाता, हेडिंग साउथ तो मैं 999 से 000 की तरफ आता। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। अब एक वर्ड है स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर बोलते हैं स्लाइटली गो डाउन, तो मतलब क्या? गो डाउन का मतलब होता है कि आखिर तक जाना। स्लाइटली गो डाउन मतलब कि थोड़ा और आगे जाना। अगर बोलते स्लाइटली गो अप तो इसका मतलब वही हो गया आगे जाना, थोड़ा सा आगे जाना। स्लाइटली गो राइट, तो अगर मैं यहाँ 00 से जाता और ऊपर जाता और ये बोलता कि जंक्शन पे जाके स्लाइटली गो राइट, तो मैं यहाँ डी और जे के बीच में खड़ा हो जाता, क्योंकि इसके बाद स्लाइटली मीन थोड़ा सा ज़्यादा आगे जाने को इसने नहीं बोला। ठीक है? क्लियर है? सो होपफुली आपको ये जो वर्ड्स हैं, ये जो कॉमन वर्ड्स हैं, ये आपको थोड़े से समझ आगे होंगे। इनको मैं चाहूँगा कि आप ये अपने कॉपी में लिख लें और आपको ये वर्ड अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब हम इसके बाद एक मैप करेंगे और मैप में आपको डिटेल में बताऊँगा कि वो मैप में कहाँ कहाँ पे क्या 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 है। क्लियर? ओके। ये देखिए, ये मेरे पास एक मैप है मिनिस्टर पार्क का। अब मैंने क्या करना है? सबसे पहले जब भी मेरे पास मैप आए तो मुझे देखना है मैप के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में क्या क्या है। अब देखिए, नॉर्थ में मेरे पास यहाँ पे क्या है? रिवर। वेस्ट में मेरे पास यहाँ पे क्या है? वेस्ट गेट। ईस्ट में मेरे पास क्या है? ईस्ट गेट। और साउथ में मेरे पास क्या है? साउथ गेट। तो ये मैंने सबसे पहले देख लिया। अब मैंने देखना है कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मैप के अंदर दी गई है। अब मुझे देखिए, मैप के मिडल में एक लिली पॉन्ड दिया गया है। लिली पॉन्ड के आसपास क्या है? ई एंड डी है मेरे पास। साउथ गेट में अगर मेरी एंट्रेंस साउथ गेट होती है तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है? एच आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से साउथ गेट से राइट हो जाऊँ तो बेंड पे क्या आ रहा है? एक बेंड दिया है और बेंड के पास आई आ रहा है। और अगर मेरी साउथ गेट से लेफ्ट में मुड़ता हूँ तो वहाँ पे बेंड पे क्या आ रहा है? मेरे पास जी आ रहा है। एक छोटी सी रोड है जो ए, देखिए जहाँ पे ए है, ये एक डेड एंड है। ये एक शॉर्ट साइड रोड है जो कि इस मैप से जा रही है। और ये मुझे अगर साइड रोड और अगर डेड एंड की बात करेंगे तो मुझे पता है कि मैं सीधा सीधा ए के पास आ रहा हूँ। हाँ जी। रिवर के पास क्या क्या है? रिवर के पास बी है, ए और सी है। रिवर के पास जो बी है ये बिल्कुल नॉर्थ में है और नॉर्थ ईस्ट में सी है और नॉर्थ वेस्ट में ए है। तो ये सब चीज़ें मैंने मैप देखने में सबसे पहले खुद देख लेनी है कि मैप में क्या क्या चीज़ मुझे दी गई है और क्या 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 चीज़ कहाँ कहाँ के पास पड़ी हुई है। उस हिसाब से मेरे लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि एफ है, ईस्ट गेट के बिल्कुल पास है, वेस्ट गेट के पास कुछ भी नहीं है। सो ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन पहले गैदर कर लेनी है, उसके बाद देखूंगा कि मुझे क्या क्या ढूंढना है। अब देखिए मुझे क्या क्या ढूंढना है। 15th में मुझे स्टैचू ऑफ डायन गॉस्फोर्ड ढूंढना है। 16th में मुझे वुडन स्कल्पचर्स ढूंढना है। 17th में मुझे प्लेग्राउंड, 18th में मेज, 19th में टेनिस कोर्ट्स और 20th में फिटनेस एरिया। अब यहाँ पे एक बात आप जरूर याद रखना कि जब तक मेरा कीवर्ड नहीं आता तब तक मेरा आंसर नहीं आता। पहले वो रिकॉर्डिंग चलेगी, वो बहुत कुछ बताएगा, शायद वेस्ट गेट, ईस्ट गेट, शायद लिली पॉन्ड के बारे में बताए, कुछ बताएगा, लेआउट एरिया बताएगा। और जब तक वो मेरा 15th जो है स्टैचू ऑफ डायन गॉस्फोर्ड, इसका वर्ड, वो कीवर्ड नहीं आता तब तक मुझे कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मेरा कीवर्ड आएगा मुझे पता लग जाएगा मेरा आंसर आ गया है। होपफुली आपको समझ अब तक आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। मैप के बारे में जो आपको वर्डिंग मैंने बताई थी वो कैसे ढूंढनी है और इसकी लैंग्वेज को कैसे समझना है। अगला जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो मैं आपको इन डिटेल यही जो मैप है वो मैं आपको समझाऊंगा। एक और मैप है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको मैप समझ आ जाए। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।